राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में शहर कांग्रेस द्वारा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन किया गया। सभी कांग्रेस जन विधायक श्री गुर्जर के निवास से विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए कन्याशाला चौराहे पर पहुंचे। यहां विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, खाचौद नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, ब्लॉक कांग्रेस नागदा ग्रामीण अध्यक्ष धारा सिंह सुरेल, सरनाम सिंह चौहान, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भीमराज मालवी, जनपद सदस्य प्रतिनिधि विक्रम सिंह गुर्जर, ईश्वर सिंह गुर्जर, पार्षद आसिफ हुसैन, कमल शर्मा, जगदीश शर्मा, मोहम्मद रंगरेज, यूसुफ पहलवान, राजकुमार राठौड़, अर्जुन सिंह पवार, लोकुमल खत्री, मुकेश परमार, कवि देव सिंह गुर्जर, जगदीश मिमरोट, श्यामा राव आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पार्षद प्रमोद सिंह चौहान ने किया व आभार विशाल गुर्जर ने माना। इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवीलाल चंद्रवंशी, जनपद सदस्य विकास शर्मा, भंवर सिंह, सुरेंद्र सिंह गुर्जर, सरपंच मुकेश बोड़ाना, प्रवीण सिंह पवार, टीकम सिंह पवार, नीलेश गुर्जर, उमरान सिंह गुर्जर, रमेश चंदेल, पार्षद अब्दुल शरीफ, दिनेश ठन्ना, बाबू नागर, राहुल मेहता, सुरेंद्र साहनी, वासुदेव चौहान, विनयराज शर्मा, नरेंद्र गुर्जर, गौरव सिंह गुटिया, दयाराम परमार, गोकुल गुर्जर, लोकेश चौहान, कमलेश चावण, गोपाल पटेल, जितेंद्र ठाकुर, लक्ष्मीनारायण शर्मा, राजेश गुर्जर, उदय सिंह गुर्जर, दरबार सिंह गुर्जर, पप्पू सिंह पवार, दरबार सिंह कलसी, लोकेंद्र डोरिया, बाबूलाल चौहान, मोती सिंह गुर्जर, सुरेश उपाध्याय, रणजीत छत्री, अमित राठौड़, मुकेश खटाना, कन्हैयालाल मिश्रा, कल्लूराम पारदी, रतनलाल गुजराती, सीताराम परमार, रवि गुर्जर, देवराम चौधरी, चंदन चौहान, ज्ञानेश्वर वत्स, भानु सिंह, कन्हैया परिहार, समृद्ध गुर्जर, विक्रम सोलंकी, पूनम अखंड, नारायण तुषावड़ा आदि उपस्थित थे। संसद में हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के उस भाषण के ऊपर, उन शब्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए लोकसभा स्पीकर, आज के वर्तमान के देश के प्रधानमंत्री के इशारों पर लोकसभा चल रही है, जिनके द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त की गई है, जिसमें आज पूरे देश में कांग्रेस जनों ने एक आक्रोश व्यक्त किया है कि हमारे देश के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल करें और लोकतंत्र को जिंदा रखें। मैं इस धरना आंदोलन सब दोहराना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, रघुपति राघव सीताराम। भाजपा को सन्मति दे भगवान, भाजपा को सन्मति दे भगवान, भाजपा को सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वो वास्तव में इतनी जल्दी इनको थी कि एक दिन पहले फैसला आया और दूसरे दिन 10 बजे सदस्यता खत्म कर दी गई। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे कि अगर विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार सही मायने में काम करेगी, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, वो विपक्ष को चाहता नहीं है, क्योंकि विपक्ष कमजोर है, क्योंकि विपक्ष को मजबूत के लिए 55 संसद चाहिए थे, हमारे 52 संसद है कांग्रेस के। अगर 55 होते तो मोदी की हिटलर साइड नहीं चल सकती थी, क्योंकि विपक्ष पटा हुआ है। और उसने जो भी एक कार्रवाई की अडानी के इशारे पर, नरेंद्र मोदी तेरे लिए आग लग गई है देश के अंदर, वो तेरा सफाया 24 में होना है। और विपक्ष राहुल गांधी सदस्य ले आना रहे, उसकी मैदान में आवाज और बुलंद होगी। और जहां से वो संसद थे, मैं तो प्रार्थना करता हूं कि उनकी बहन वहां से लड़े और लाखों की तादाद में वो जीतेगी। ये हिटलर साइड चल रही है बीजेपी की। अभी शिवराज सिंह बोल रहा था
राहुल गांधी के मामले में। अरे भाई, उन्होंने कोई मोदी का नाम नहीं लिया। जो नीरव मोदी वगैरह जो पैसे लेके भागे हैं उनके मामले में बोला। तो एक मोदी नाम का विधायक पूर्व बीजेपी का है गुजरात का, उसने वो केस लगाया। 4 साल से वो केस चल रहा था। इससे भयानक हमने केस देखे। इतना बड़ा निर्णय नहीं, अभी 1 महीने का टाइम था, लेकिन बीजेपी वालों ने तबातोड़ में उसकी सदस्यता समाप्त कर दी। राहुल गांधी ने जो कल प्रेस वार्ता में आज 1 बजे बोला, वो बहुत बढ़िया बोले, और सारे बीजेपी के लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं विपक्ष की सरकार बनेगी और जिसके ज्यादा संसद आएंगे उसका प्रधानमंत्री बनेगा। इन्हीं बातों को लेकर आज जो देश के अंदर माहौल बना है, राहुल जी की जो सदस्यता खत्म की गई है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि भाजपा बौखला गई है। उनकी जो यात्रा पूरे देश में इतना प्यार उतना इसने मिला है, उसको देखकर मोदी जी की हवा निकल गई। मोदी जी के जो लाडले हैं अडानी और अंबानी, वो सबके लिए खिलाफ सुन सकते हैं, बाकी उन दो के खिलाफ सुन नहीं सकते। इसलिए हमारे नेता ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए जल्दबाजी में उनकी सदस्यता खत्म की गई। वो चाहते थे कि उनकी पोजीशन डाउन होगी, इससे देश के अंदर और माहौल बनेगा और आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत होगी। अभी जब से अडानी का नाम लेके हमारे राष्ट्रीय नेता ने पूरे देश के अंदर पूरे देश को और पूरे विपक्ष को एकता के सूत्र में बांधा, उससे कहीं न कहीं बीजेपी बौखलाई हुई है। उसी बौखलाहट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सदस्यता को निष्कासित किया है, हम सब उनकी निंदा करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सदस्यता बहाल की जाए। जय हिंद, जय भारत। वर्तमान समय में आप सब देख रहे होंगे कि भाजपा की हिटलर सरकार किस तरह से विपक्ष को और सत्य को कुचलने का काम कर रही है, परंतु देश का युवा समझ चुका है, देश की जनता समझ चुकी है, इन्होंने उद्योगपतियों के दलाली कर रही है। राहुल गांधी ने मेहुल चोकसी, ललित मोदी, राहुल मोदी, नीरव मोदी, इनकी पुरजोर से विरोध किया था, माल्या का विरोध किया था। इसी तरीके से तो उसको इन्होंने एक मुद्दा बनाया था पिछड़ा समाज का। और वर्तमान समय में अडानी का दलाल है मोदी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। उद्योगपति का दलाल है मोदी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नागदा के अंदर भी भाजपा पूरी तरीके से उद्योग की दलाली कर रही है, किसी से नहीं छिपा हुआ है। यह सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज भी महेश परमार ने खुलासा किया, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के चलते हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली। उसकी तरफ से ध्यान खींचने के लिए ये इस तरीके के षड्यंत्र कर रहे हैं। जो सच बोल रहे हैं उनको जेल में डाल रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं उनको खरीद रहे हैं। मैं इसी सरकार का पुरजोर विरोध करता हूं, निंदा करता हूं और राहुल गांधी को इंसाफ देना चाहिए, उनकी सदस्यता बहाल करना चाहिए। वर्ष पूर्व कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने नीरव मोदी और ललित मोदी को लेकर के भाषण दिया था कि ये सब मोदी क्यों होते हैं। इसको व्यंग्य के रूप में भी विपक्ष ले सकता था, लेकिन व्यंग्य के रूप में ना लेते हुए सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी ने इसे अपने दिल दिमाग पर लिया और दिमाग पर इस प्रकार लिया कि इसके पश्चात वहां के गुजरात के एक मोदी जी, गुजरात के भुवनेश मोदी नाम के विधायक मंत्री पूर्व, वो इस केस को दर्ज कराते हैं और इस केस को दर्ज कराने के बाद में तुरंत ये अपील मंजूर हो जाती है। अपील मंजूर होने के बाद में ये केस ठंडे बस्ते में जाता है। किस प्रकार? क्योंकि उनकी एक मांग होती है कि जब भी इस केस की अपील हो राहुल गांधी इसमें उपस्थित हों। मजिस्ट्रेट इस केस को लेकर के मना कर देते हैं। उसके पश्चात ये केस ठंडे बस्ते में चला जाता है, क्योंकि जब मजिस्ट्रेट की अपील, मजिस्ट्रेट जब बोलते हैं कि राहुल गांधी को उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, तो वे इस केस को लेकर के हाई कोर्ट में जाते हैं और भुवनेश मोदी इस पर स्टे ले आते हैं। इस बीच में संसद में अडानी और मोदी के संबंध को लेकर के राहुल गांधी जी मोडानी करके
एक अपना वक्तव्य जारी करते हैं और इनके संबंधों को भारत देश में उजागर करते हैं। इसका विरोध उनको इस रूप में झेलना पड़ता है कि जो केस इतने सालों से बंद था वही पुण्येश मोदी इस केस को वापस खुलाते हैं। 27 फरवरी को यह केस वापस इसकी सुनवाई शुरू होती है। सुनवाई शुरू होने के पूर्व वहां पर एक नए जज की नियुक्ति होती है। साथियों, इस षड्यंत्र को आपको हमको देश की जागरूक जनता को समझना बहुत अनिवार्य है। नए जज की नियुक्ति होना, 27 तारीख से लेकर के उस चीज की सुनवाई होना और मात्र 23 मार्च को यानी 1 महीने के अंदर अंदर उसका परिणाम आ जाना और सदस्यता को रद्द कर देना। रद्द करने के बाद में 24 घंटे के अंदर ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। ये सोचा समझा षड्यंत्र किसी से छुपा नहीं है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के इस समर्थन में एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा और निश्चित तौर पर इनका इस चीज का विरोध होगा। तभी जाकर के ये सत्ता के जो मद में मस्त है इनका पुरजोर विरोध करना सबका साझा होगा। निश्चित तौर पर एक गांधी लड़ा था गोरों से और एक गांधी लड़ रहा है इन चोरों से। और हम निवेदन करते हैं और ये आशा व्यक्त करते हैं कि देश की जनता जागरूक होगी और आने वाले समय में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। कि सारे मोदी चोर है। अरे चोर हो तो चोर कहाँ है? चोर कहना अगर झूठ है तो हम झूठ 100 बार बोलेंगे। आप डिफॉल्टर हो। राहुल गांधी जी ने जो भी बोला है सच बोला है। राहुल गांधी के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हैं। हम देश में ईंट की ईंट बजा देंगे। सिर्फ 24 घंटे गुरुवार को कोर्ट का फैसला आता है सूरत की और दूसरे दिन शुक्रवार को सचिवालय से नोटिस जारी हो जाता है कि पूर्व सांसद राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी जी संसद में कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि जेपीसी की नियुक्ति की जाए क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जेपीसी की नियुक्ति होगी संसद में तो चोर पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके अंदर प्रधानमंत्री भी आते हैं। जेपीसी की नियुक्ति में मैं बता देना चाहता हूँ, चोर कब तक छुपेगा? अरे नफरत फैलाने वाले मर जाएंगे। हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। माननीय राहुल गांधी जी हमारे देश के लिए, देश की जनता के लिए जो बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी, जीएसटी के लिए जो लड़ते हैं, अडानी अंबानी का जो विरोध करते हैं, उनकी हत्या का भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है और उसी के तारतम्य में हमारे सम्मानीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल जी गांधी की जो लोकसभा सदस्यता निरस्त करी है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही अभी मेरे कई वक्ताओं ने आपकी बहुत कुछ बातें बताई है। आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। हमारे राहुल गांधी जी की जो सदस्यता निरस्त की है उसको बहाल करने के लिए कार्यक्रम हम सब लोगों ने विरोध किया है। कानून के विरोध जो चल रहा है, इनको मालूम है कि मध्य प्रदेश में अपने की सरकार नहीं आएगी, इसलिए ये कांग्रेस की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं कि ये अपने से जो भी अपोजिट पार्टी है इसको यहीं पर तोड़ दो, नहीं तो आगे अपने को चुनाव में 23 या 24 के चुनाव में अपने के हाथ नहीं आएगी। ये साथियों, राहुल गांधी जब सवाल करता है तब तक भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगता है और राहुल गांधी जब सवाल करता है तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठती है। साथियों, पढ़े लिखे लोगों को विदेश में स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। किसी को चोर कहने पे अगर सजा मिल सकती 2 साल की, तो मध्य प्रदेश में शिवराज ने 6 किसानों को मरवा दिया। उस फाइल का आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। कि सदस्यता समाप्त करने के विषय में कांग्रेस ने ये आंदोलन शुरू किया है। ये आंदोलन का अंत नहीं है, ये आंदोलन की शुरुआत है। उसके विषय में मैं कहना चाहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना आज मेरे दिल में है, देखना है कितनी कुब्बत बाजुए कातिल में है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि गांधी नाम देश की स्वतंत्रता है, गांधी नाम देश का संविधान है, गांधी नाम इस देश की पूजा है जो ये चड्डी वाले निकलते हैं। आज उसी गांधी को
लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त करना शर्मनाक बात है। करना चाहता हूँ युवाओं से कि जो काली बत्ती हम बांध के घूम रहे हैं, आज हमने सिर पे बनाया, इस काली बत्ती को अपने दिमाग में लगाइए कि जब तक हमारे विधानसभा चुनाव नहीं हो, कि भारत में लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है और हम मतदान के वक्त भूल जाते हैं, इसलिए इस काली बत्ती के दिमाग में रखिए कि जब तक नवंबर तक विधानसभा चुनाव उनको बता दीजिए कि आप एक बार हटा सकते हो। आपको याद होगा आज किस मोड़ पे खड़ी है देश की राजनीति, इतने निचले स्तर पे ले आए ये लोग कि आज मजबूत विपक्ष भी होना इनके पेट में दर्द करता है। तो आज राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करना कोई भाजपा की कूटनीति का परिणाम है, जो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसका जन्म विधानसभा से और वो भी मध्य प्रदेश की विधानसभा से हुआ है, जहां किसानों की आवाज हमारे लाडले नेता जीतू पटवारी जी ने उठाई और उनको विधानसभा से बाहर कर दिया गया। उसी तर्ज पर आज जब फैसले तो और भी आने थे, हाँ 19 का है मानते हैं 19 का प्रकरण था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 19 के और भी प्रकरण कई होंगे, कई मजलूम बहनों के, कई भाइयों के, कई ऐसे फैसले प्रकरण चलते होंगे जिनका शायद आज तक उनके चप्पल घिस गए होंगे, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं आया होगा। और इतना जल्दी ये फैसला आ गया, ये कहीं ना कहीं इसकी भाजपा की कूटनीति है। कहीं ना कहीं विधायक किसी को दबाना, किसी न किसी आवाज को, जनता की, किसानों की, युवाओं की आवाज को दबाने का ये प्रयास किया गया है, ये विफल होगा, ये प्रयास सार्थक नहीं हो पाएगा। और एक नई हिम्मत के साथ फिर से ये युवा जुड़ेगा और इस देश को बताएगा कि सच्चाई को दबाया नहीं जाता है, सच्चाई को मजबूती से रखने का पूरा प्रयास हम वापस करेंगे। माननीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन, जो भी हमें आदेश मिलेगा हम बिल्कुल उसको करेंगे। आज जिस तरह से हमारे गले के अंदर एक तिरंगा का दुपट्टा लहराता है और हम निकलते हैं, आज हमें इस मोड़ पे लाके खड़ा करा कि हमें आज काले झंडी, काले कपड़े, काले दुपट्टे डालकर इस नागदा शहर के अंदर हमने विरोध प्रदर्शन करा। ऐसे ही अगर उन्होंने राहुल गांधी जी को अगर उन्होंने वो बहाल नहीं किया तो हम आगे भी और आंदोलन करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, दिलीप गुर्जर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस कमेटी द्वारा काला कपड़ा पहनकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि आज सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। हमारे राहुल गांधी जी जो हमेशा जनता की आवाज को उठाते हैं, जो भाजपा के भ्रष्टाचार को जनता के बीच में लाते हैं, तो उनको दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया। भाजपा के लोगों को शायद पता नहीं है कि वो राहुल गांधी स्वर्गीय इंदिरा गांधी का पोता है, जिसने अपने ऊपर गोलियां खा ली, लेकिन इस देश में हमेशा कांग्रेस का झंडा बुलंद रखा। वो राजीव गांधी जी का बेटा है, वो किसी से डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी से कोर्ट ने कहा कि आप माफी मांग सकते हो, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं राहुल गांधी हूँ, राहुल सावरकर नहीं हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जेल जाना पड़े या मुझे जो भी सजा दी जाए सजा लेने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे नेता के पक्ष में हम सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी विधायक जी के नेतृत्व में इस नागदा में प्रदर्शन कर रही है। अगर जिस दिन राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा, 30 दिन का समय कोर्ट ने दिया है, लेकिन सरकार इतनी उत्तेजित हो गई कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त कर दी, जबकि इससे बड़े बड़े मामले कोर्ट के अंदर पड़े हुए। हमारे भाजपा के नेता, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री है साथ राम जेठमलानी जी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र को दबाने का काम कर रही है। हमने कई सरकारें देखी, लेकिन इस तरह की निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार हमने नहीं देखी, जो भ्रष्टाचारियों का पक्ष ले रही है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। तो मेरा सभी कांग्रेस के साथियों से निवेदन है कि आगामी दिवस में अगर हमारी कांग्रेस पार्टी जो भी आदेश देगी हम उसका पालन करेंगे, और जिस दिन राहुल गांधी जी जेल जाएंगे पूरी कांग्रेस पार्टी और हमारे समस्त कार्यकर्ता भी नागदा खाचौत की जेल को भरेंगे। हम सब लोगों को तैयार रहना है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है, एक ही प्रकार देखा जाए तो तानाशाही प्रवृत्ति के ऊपर उतरकर आ चुकी है। आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे राहुल गांधी जी देश के युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की मांग देश के लोकसभा के अंदर उठा रहे थे कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है, देश को खजाना खाली कर चुके हैं, आज किसान परेशान है, उस आवाज को दबाने के लिए उनने ये जो षड्यंत्र किया है, ये बहुत गलत कार्य किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
लोकतंत्र में आस्था रखने वाले और समस्त विपक्षी दल आज राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की है, उसके विरोध में एकजुट है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी जी की जो सदस्यता बहाल की है, आज पूरा लोकतंत्र को जो जिस प्रकार का हाथ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, निश्चित रूप से काफ़ी शर्मनाक है। हम देखें कि मोदी जी जब से ही आए हैं वो कांग्रेस खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो खत्म ही राजनीतिक षड्यंत्र के तहत करना चाहते हैं। आज भी गांव-गांव में गली गली में कांग्रेस जीवित है और हमेशा जीवित रहेगी। वो हमारे कांग्रेस के नेताओं को दिल में डालकर एक डर और खौफ का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। लगातार ये सदस्यता खत्म करना एक राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। कर्नाटक में मोदी जी के खिलाफ कुछ कहा तो उसके गुजरात सरकार में वहाँ पर केस दायर किया गया। जब विधायक जी ने ये कहा कि राहुल गांधी जी हर तारीख में उपस्थित होना चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने नहीं, राहुल गांधी जी की उपस्थिति आवश्यकता नहीं, तो उन्होंने जाकर हाईकोर्ट से स्टे लिया, उसमें सुनवाई बंद करा दी। और जब अडानी जी का मामला आया, राहुल गांधी लगातार अडानी के खिलाफ इंडियन की रिपोर्ट आई, लगातार अडानी के खिलाफ हो रहा है। जब LIC और बैंकों का लाखों करोड़ रुपया जब डूब रहा है और क्षेत्र की जनता जो आम जनता का पैसा है उसके खिलाफ यदि कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाएगी तो फिर कौन उठाएगा? यदि उनकी आवाज़ बनकर बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? मोदी जी एक तानाशाह के रूप में लगातार प्रचारित हो रहे हैं कि वो मेरे विरोध में एक भी स्वर नहीं सुनना चाहते हैं। राहुल गांधी को नाम संसद में बोलना दिया जाता है, अन्य स्थानों पर बोलने दिया जाता है। लगातार अभी विदेश में जो बात उन्होंने कही थी उसका भी गलत प्रचार पूरे देश में करा जा रहा है। अभी इस मामले में भी पिछड़े वर्ग के खिलाफ की बात की जा रही है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं। चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या उनको सहकार करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी अडानी मोदी अंबानी इन सबको यदि हम ये सब बातें नहीं कहेंगे, जनता के हितों की बात यदि राहुल गांधी जी नहीं कहेंगे तो कौन कहे? निश्चित से राहुल गांधी जी इस परिवार के सदस्य, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करे और जेल तक गए। उसके बाद में इंदिरा गांधी और राहुल गांधी ऐसे दो प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दिया। उसका बेटे राहुल गांधी जी है जो इन छोटी छोटी बातों के लड़ते नहीं। उन्होंने कहा देश के लोकतंत्र की एक आवाज़ बन के मैं उभरा हूँ, मैं जनता की आवाज़ उठाता रहूँगा चाहे इसके लिए कुछ भी परिणाम हो। तो निश्चित रूप से जिनमें देश के लिए जज्बा हो, वो चाहते हैं कि हमारा देश उन्नति और विकास करे, वो हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है। परंतु जो षड्यंत्रकारी हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उनका षड्यंत्र उजागर नहीं हो, वो जनता का माल हम लूट लें। आज पूरे देश में चाहे रेल हो चाहे अन्य, लगातार आप देख रहे हो कि सबको बेचा जा रहा है। जो कांग्रेस ने 70 साल में स्ट्रक्चर खड़ा करा था उसको बेचकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। पूरे देश में मुलायम प्रथा पूरा लागू की जा रही है। आज हम देखें, आज पूरा देश एक लोकतंत्र के मामले में आप देखें कि जितने भी मीडिया समूह हैं सभी खरीद लिए गए हैं और उनके द्वारा लगातार सच्चाई को जनता से छुपाया जा रहा है। जनता को इस बात को समझना होगा और लोकतंत्र को यदि हमको मजबूत करना है तो हमको कांग्रेस को एक बार पुनः सत्ता में लाना होगा। यदि हम नहीं करें तो हमारे लोकतंत्र निश्चित से खतरे में। जहाँ तक अन्य बातों का सवाल है, निश्चित रूप से आप देखें कि इस केस में नए जज की नियुक्ति होती है और वो स्टे वापस होता है और 1 महीने में फैसला हो जाता है। एक राजनीतिक षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। जनता को इस बात को समझना होगा, परंतु मीडिया के सामने अलग प्रचारित किया जा रहा है। हमको कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर घर जाके जनता की आवाज़, जनता को सच्चाई से अवगत कराना निश्चित रूप से होगा। हम सब आने वाले समय जो हमारी कांग्रेस पार्टी जो निर्देश देगी, हम उसको आंदोलन के लिए पूरी ताकत के साथ हमें भेजना है। एक बार पुनः राहुल गांधी जी लोकतंत्र की बहाली के लिए हम उनके साथ में हैं, उनके साथ पूरी देश की जनता उनके साथ में है और हम सब लोग मिलजुल कर इस कांग्रेस को हाथ को मजबूत करेंगे और लोकतंत्र रहने के लिए रखने के लिए लगातार संघर्ष प्रयास करेंगे। प्रदर्शन में पधारे सभी कांग्रेस जनों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
कांग्रेस